क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH। मिथेनॉल का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो मिथेनॉल का अगर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है तो मिथेनॉल में सबसे पहले आपको 1 मोल मिथेनॉल प्रिपेयर करना पड़ेगा, करेक्ट। CH3OH लिक्विड। अब ये 1 मोल जो मिथेनॉल है वो बनेगा किससे? उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से इन देयर नेटिव स्टेट। तो ये हो जाएगा कार्बन ग्रेफाइट, ठीक है ना, ये हो जाएगा कार्बन ग्रेफाइट और हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन उसके नेटिव स्टेट में गैसियस फॉर्म में, और फिर ऑक्सीजन, सो O2 उसके नेटिव स्टेट गैसियस फॉर्म में। ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेंगे, इधर 1 है तो इधर हम इसको हाफ कर देंगे, तो ये हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप जो आता है कि हमको ये रिएक्शन चाहिए, करेक्ट, हमको मेन रिएक्शन ये चाहिए और इसका ही हमको डेल्टा H फॉर्मेशन क्या करना है, पता करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखना पड़ेगा कि हमको चाहिए क्या। हमको कार्बन ग्रेफाइट चाहिए। अब इन रिएक्शन में रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन नंबर 2, रिएक्शन नंबर 3 जो आपको दी हुई है, आप उसमें चेक करो कि कार्बन ग्रेफाइट किधर है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये इस साइड रिएक्टेंट के साइड में दिख रहा है, ये भी रिएक्टेंट के साइड में ही है। तो ये दोनों कितने हैं, 1 मोल, तो हमें इसको इनटू 1 कर देंगे, ठीक है। अब जो सेकंड रिएक्टेंट है हमारे पास वो हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन को हमको देखना है कि वो कहाँ है इस रिएक्शन में। हमारे पास 2 मोल्स हाइड्रोजन है और ये इस रिएक्शन में आपके पास 1 मोल हाइड्रोजन है, तो हम इसको क्या कर देंगे, इंटू 2 कर देंगे। उसके बाद हमको देखना है कि अच्छा, ऑक्सीजन को अभी हम रोक देते हैं क्योंकि अभी ये हाफ ऑक्सीजन है, तो बेटर है कि पहले हम मिथेनॉल को चेक कर लें कि वो किधर है। मिथेनॉल आपका प्रोडक्ट साइड में है और इस गिवन रिएक्शन में मिथेनॉल आप रिएक्टेंट साइड में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वर्स करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, -1। -1 करने से ये जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट साइड में चले जाएगा और जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट साइड में चला आएगा। 1 क्यों किया है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स दोनों के 1 है, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या आ गया है। तो सबसे पहले हमने पहले वाला रिएक्शन ही इन्वर्स किया था, तो रिएक्टेंट में क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और 2 वाटर मॉलिक्यूल, करेक्ट। तो रिएक्टेंट में सबसे पहले ये दो आ जाएंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ रिएक्टेंट में क्या है, कार्बन ग्रेफाइट, करेक्ट, प्लस ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन लिख लेंगे। अब नीचे रिएक्टेंट में आएंगे, आपके पास क्या है, आपके पास 2 इंटू हाइड्रोजन है तो 2H2 है, ठीक है, प्लस आपके पास 2 इंटू हाफ, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1O2 बचेगा। अब आप जाएंगे अपने प्रोडक्ट साइड में, तो प्रोडक्ट साइड में पहला रिएक्शन आपका इन्वर्स हो गया है, तो मीथेनॉल और 3O2 आपको इधर दिखेगा प्रोडक्ट साइड में। तो मीथेनॉल CH3OH प्लस 3/2O2, 3/2O2। अब यहाँ क्या है प्रोडक्ट में, कार्बन डाइऑक्साइड, सो प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या है प्रोडक्ट में, वाटर, और हाँ सिर्फ वाटर है, करेक्ट। सो 2 इंटू वाटर, तो ये क्या हो जाएगा, 2H2O। अब हम कॉमन काट लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कॉमन कौन सा, ये 2H2O, ये 2H2O, ये CO2, ये CO2 कट गया, और हमारे पास बचा क्या, हमारे पास यहाँ से निकाल के देखिए, हमारे पास बचा क्या है, हमारे पास है यहाँ पे कार्बन, ठीक है, हमारे पास है 2 ऑक्सीजन O2, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, 3/2O2, तो हम इसको आपके लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, तो ये हो जाएगा -3/2O2, करेक्ट। और कॉमन है इसलिए मैं एक साइड ले आई, तो ये हो जाएगा -3/2O2। और अब आपके पास क्या है यहाँ पे, 2H2, इट गिव्स CH3OH, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, परफेक्ट। अब ये देखिए कार्बन प्लस O2, ठीक है, कितना, 2 -3/2O2, ठीक है ना।
2 minus 3 by 2 O2 plus 2 H2 gives methanol। समझ में आता है? gives methanol। तो ये क्या हो गया 2 by 2 2 2 so 4 minus 3 तो ये हो गया 1 by 2। so carbon plus half O2 plus 2H2 gives 2H2 gives आपका methanol। यही तो आपकी क्या थी मेन रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हमको मेन रिएक्शन लेके आनी। हमारी मेन रिएक्शन कहाँ थी? ये वाली। तो इस रिएक्शन को आप कहाँ ले आएंगे? ये आपने रिएक्शन यहाँ पे ले आई। ठीक है, ये आपकी मेन रिएक्शन आ गई। अब आपको आगे क्या करना है? अब हमको डेल्टा H पे ध्यान देना है। तो डेल्टा H, ठीक है ना? तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जितनी भी वैल्यूज हैं, ये है आपका H1 है, ये आपका H1 है, ये H2 है, ये H3 है। ये डेल्टा H1 लिख लीजिए, इसको डेल्टा H2 लिख लीजिए, इसको डेल्टा H3 लिख लीजिए। अब हम ये सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा HR, ठीक है ना, डेल्टा H, थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, डेल्टा HR इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। अब H1 क्या है? आपके पास ऊपर जाके देखिए H1 क्या है, 1 माइनस 1 एंड और डेल्टा H की वैल्यू क्या है, -726। ठीक है ना, तो हम क्या लिख लेंगे इसको, -1 डेल्टा H1 क्या हो गया आपका, -1 टाइम्स कितना, -726, करेक्ट, किलो जूल पर मोल। ठीक है, प्लस डेल्टा H2 के H2 देखते हैं, डेल्टा H2 आपका कितना है, 1 इंटू -393 प्लस डेल्टा H3 आपके पास कितना है, 2 इंटू -286। तो हम इसको वैल्यूज को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो डेल्टा H2 आपका है 1 इंटू -393 किलो जूल पर मोल, करेक्ट, और डेल्टा H3 आपका है 2, क्योंकि आपने करेक्शन में टर्म 2 लगाई थी, सो 2 इंटू -286 किलो जूल पर। क्लियर होता है? क्लियर है? ओके, -1 इंटू 726 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा प्लस 726। ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस, तो -393, और ये प्लस माइनस माइनस, है ना, और 2 टाइम्स 286 कितना हो जाएगा, 12, और ये आपका हो गया 7, और ये 5, ये आपका हो गया 572। क्या है इनकी यूनिट, किलो जूल पर मोल। तो डेल्टा HR जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, चलो करते हैं, +726 -393 -572। तो ये कैलकुलेटर दिखा रहा है 239 किलो जूल पर मोल। समझ में आता है? तो ये जो आपका रिएक्शन था, ये जो मेन रिएक्शन था, इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू कितनी लगेगी, इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू लगेगी -239 किलो जूल पर मोल।